पूरी जिंदगी परेशान रखती हैं ऐसी महिलाएं। अगर आपने इनसे शादी कर ली तो यकीनन आपके बाल झड़ जाएंगे, आपका बुढ़ापा जल्दी आ सकता है, हो सकता है आपको लोग पत्थर फेंक फेंक के मारे। दोस्तों, कुछ औरतों को मजा आता है आदमी को तंग करने में, उसे टेंशन देने में, उससे लड़ाई करने में, उसे नीचा साबित करने में। कुछ औरतों को इन चीजों से खुशी मिलती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी महिला से आपको शादी कभी भी नहीं करनी। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, मगर यकीन मानिए इस दुनिया में 90% आदमी ऐसे हैं जो अपनी शादी से खुश नहीं है, सिर्फ ये सोच सोच कर कि भाई मैंने शादी करी क्यों है, इस टेंशन के लिए। यकीन मानिए हमारी टेंशन कभी भी खत्म नहीं हो सकती, हम इसे सिर्फ कम कर सकते हैं। यकीन मानिए हमारी टेंशन कभी भी खत्म नहीं हो सकती, हम सिर्फ इसे कम कर सकते हैं। मैंने दोबारा रिपीट इसलिए करा क्योंकि शायद आप उम्मीद में होंगे कि हमारी टेंशन शायद सारी खत्म हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसके अंदर मैं आपको एक बहुत जबरदस्त कहानी सुनाने वाला हूं। दोस्तों, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए हमारे चैनल सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, एक विकास नाम का लड़का होता है, वो अंजना से बहुत प्यार करता होता है और शादी से पहले बहुत प्यारी प्यारी बातें चल रही होती हैं। तुम मेरे साथ रहोगे ना बेबी, तो मैं नमक से भी रोटी खा लूंगी, रूखी सूखी भी दोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रह लूंगी। इस किस्म की बातें अंजना ने विकास से करी होती हैं। विकास बहुत खुश होता है कि लव ऑफ लाइफ, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो उससे इतना प्यार करती है। वाह, कितनी अच्छी बात है। ये बात जानकर वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा खुश था कि चलो कोई तो है जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और शादी की शहनाइयां बज गई। उसने शादी करके उसके साथ रहना शुरू कर दिया। मगर शादी के कुछ दिनों बाद उसने अंजना का बहुत ही अजीब सा बिहेवियर देखा। कभी अंजना अचानक बोलने लग जाती कि मेरे को अपनी मम्मी की याद आ रही है, मेरा इस घर में मन नहीं लगता, मेरे को बहुत नेगेटिव सा लग रहा है। तुम्हारी मम्मी विकास, मेरी सास बड़ी इरिटेटिंग है, क्या हम अलग घर में नहीं रह सकते? तुम मुझे जितने पैसे देते हो ना, मेरा गुजारा नहीं होता, मेरे को थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। तुम इतने कम क्यों कमाते हो? तुम लेट तक क्यों सोते हो? और इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ अंजना द्वारा बताई जाने पर, और वो भी शादी के 1 महीने में, विकास बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह गया। भाई ये हो क्या रहा है? विकास उससे कहता बेबी आई लव यू, तो कहती अच्छा इतना प्यार करते तो मुझे ये दिला दो। विकास ने कहा तुम तो कहती थी शादी से पहले रूखी सूखी भी खा लोगी और नमक के साथ भी रोटी खा लोगी, फिर क्या हो गया? कहती ठीक है, बात समझ आती है, बट मेरी फ्रेंड्स, मेरी बहन, तुमने उसका लाइफस्टाइल देखा है? वो कितनी ज्यादा खुश है। मेरी बहन, तुम यकीन नहीं करोगे, उसका पति उसे हर जगह घुमा के लाता है, यूरोप लेकर गया है। तुम मुझे कहां लेकर गए हो? शिमला। छी, अच्छी जगह लेके जाओ। अब ऐसे में विकास परेशान कि यार ये तो डिमांड्स तो बढ़ती जा रही हैं। कभी अपनी फ्रेंड से कंपेयर करती है, कभी अपनी बहन से, कभी किसी रिश्तेदार से, कभी पड़ोसन से। विकास इस किस्म के बिहेवियर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। उसने सोचा था कि अगर जिंदगी में वो थोड़ा कम भी कमाएगा तो उसकी वाइफ उसके साथ अच्छे से रहेगी। परेशान विकास हर पल यही सोचा करता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी वाइफ अच्छी हो जाएगी। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जो ये सोचते हैं कि एक दिन उनकी वाइफ उनसे लड़ना बंद कर देंगी, एक दिन उनकी गर्लफ्रेंड उनसे अनरियलिस्टिकली लड़ना बंद कर देगी, एक दिन उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कड़वा सत्य यह है कि ऐसी चीजें कभी भी ठीक नहीं होती। आप बस इनको कम कर सकते हैं। आप ऐसी औरत से शादी करिए जो आपको समझे। हो सकता है आपको लगे कि भाई ये स्टार्टिंग में समझती थी, इस चीज की कोई गारंटी नहीं, चल जाए तो चांद तक वरना शाम तक। आपकी किस्मत अच्छी होगी तभी आपकी जिंदगी सफल हो सकती है। विकास परेशान, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मगर उसने कुछ कूटनीति अपनाई जिसकी वजह से उसकी वाइफ के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे। अब विकास पहले वाला विकास नहीं रहा था। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे इसको बराबर की टक्कर देनी है तो उसे भी यही सब हरकतें करनी पड़ेंगी। उसने भी कंपेयर करना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त की वाइफ है, तुम्हें पता है वो उससे कितना प्यार करती है, वो उसे कहीं घुमा के नहीं लाया फिर भी वो उससे बहुत प्यार करती है। मेरे दोस्त की वाइफ तो ये करती है, मेरे दोस्त की वाइफ वो करती है। एक दिन इरिटेट होकर अंजना ने बोल दिया विकास को कि तुम ये बार बार अपनी दोस्तों की वाइफों के बारे में क्यों गिनवाते हो? तो विकास ने भी उल्टा जवाब दिया कि तुम अपनी बार बार दोस्तों और बहनों के बारे में क्यों बताती हो? उस दिन के बाद से कंपैरिजन बंद हो गया।
फिर बात आई विकास की मम्मी की। विकास की मम्मी पे जब कंपैरिजन स्टार्ट हुआ तो विकास ने भी अंजना की मम्मी के बारे में बातें करनी शुरू कर दी कि तुम्हारी मम्मी तो ऐसी है। मेरे दोस्त की, जब मेरा दोस्त अपने ससुराल जाता है या फिर अपनी वाइफ के घर पे जाता है तो उससे इतनी इज्जत मिलती है, मेरे को तो इज्जत कभी मिलती नहीं। बहरहाल विकास को इज्जत मिल रही थी, फिर भी विकास ने ये कूटनीति अपनाई जिससे उसकी वाइफ ने उसकी मम्मी को भी ताने मारने बंद कर दिए और विकास की लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो गई। दोस्तों, कुछ गुरु मंत्र होते हैं जो जिंदगी में हमेशा हमेशा अप्लाई करनी पड़ते हैं। सास और बहू की लड़ाई में कभी भी बीच में मत घुसो। जिंदगी में कैसा भी सिचुएशन हो, सोच समझ कर जवाब दो। हो सकता है आपकी वाइफ आपको समझती हो, मगर आपको हर चीज सोच समझ के करनी पड़ेगी। अगर आप बेढंगे पागल कुत्ते की तरह कुछ भी कर देंगे तो यकीन मानिए आपको हर चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो शादी से पहले इतना सादा चन्ना मेरे यहाँ कर देते हैं, ए दिल मुश्किल कर देते हैं, या फिर तू है कि नहीं कर देते हैं, या फिर आशिक बनाया आपने कर देते हैं। और फिर शादी के बाद जब वो सो जाते हैं रात को 10 बजे, उनकी वाइफ कंप्लेंट करती है कि तुम तो थकेले हो। इसीलिए कंसिस्टेंसी होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कंसिस्टेंटली आपको चलना है, जिससे भी आप शादी कर रहे हैं कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करूंगा कुछ गुण जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो लाइफ में आ सकती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक तो चोर प्रवृत्ति, झूठ बोलने वाली प्रवृत्ति की लड़की से कभी भी शादी ना करें। हो सकता है आपके पर्स से वो पैसे चुराना शुरू कर दे। इससे घर में कलह होता है, घर के अंदर नेगेटिविटी आती है और आया हुआ पैसा भी हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। दोस्तों, दूसरी चीज, ज्यादा देर तक सोती हो महिलाएं, आदमी को भी ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह 8 साढ़े 8 तक आपको उठ जाना चाहिए। जो औरतें 10 11 12 बजे तक सोती हैं, ऐसी औरत से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज है नॉनवेज। नॉनवेज हम में से बहुत सारे लोगों को पसंद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट गए, थोड़ा सा चिकन टिक्का खा लिया खुश हैं, थोड़े से अंडे खा लिए खुश हैं। वैसे अंडे खाना अच्छा होता है, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाती है जो लड़कियां, उनसे हमें थोड़ा बचना चाहिए। हालांकि ये कोई पैमाना नहीं है, मगर फिर भी ऐसा देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति की होती हैं, गुस्से वाली होती हैं, वो ज़्यादा नॉनवेज पसंद करती हैं। दोस्तों, चौथी चीज़ है ज़्यादा ब्लैक रंग के कपड़े। अब इस चीज़ की भी कोई पैमाइश नहीं है, मगर ऐसा देखा गया है कि जो लड़कियां ज़्यादा ब्लैक कलर के कपड़े पहनती हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती है खुद से। ऐसे आदमी भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के बार बार शीशा देखते हैं। ऐसी लड़कियों को भी ऐसे लड़कों से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लुक्स सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हो सकता है आज आपकी लुक्स है और कल वो ना रहे तो वो आपको छोड़ के चले जाए। दोस्तों, इसके बाद सबसे मेन चीज़, ज़्यादा स्टाइलिश बीवी से शादी ना करें। दोस्तों, एक कड़वा सत्य यह है कि हर कोई मेकअप करती है और मेकअप लगाने के बाद हर कोई हीरोइन लगती है। अब जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होगी तो वो खूब सारा मेकअप खरीदेगी और वो आपके पर्स के लिए काफ़ी भारी भी हो सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।